नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं न्यू ईयर फार्मिंग आइडिया के बारे में। न्यू ईयर फार्मिंग आइडिया इसलिए, अगर आप जनवरी महीने में हरे प्याज की खेती की शुरुआत करते हैं तो आप मार्च के आखिरी हफ्ते से लेकर अप्रैल के पहले हफ्ते में 1 एकड़ से 1.25 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं। अगर आप जनवरी महीने में प्याज की रोपाई करते हैं तो उसको मार्च के आखिरी हफ्ते में या अप्रैल के पहले हफ्ते में आप हरे प्याज के तौर पर बाजार में बेच सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि 15 मार्च के बाद भारत में गर्मियों की शुरुआत हो जाती है और लोग हरा कच्चा प्याज खाना पसंद करते हैं। इसलिए बाजार में अच्छी खासी डिमांड होती है हरे प्याज की और उस वक्त भाव भी अच्छा मिलता है। हरे प्याज की फसल है, ये 75 दिन से लेकर 90 दिन की खेती है और आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाएगी, 1.25 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हरे प्याज की खेती की शुरुआत कैसे करनी है, कौन सी वेराइटीज आपको उगानी है और बाजार में कैसे बेचना है। और आप हरे प्याज की खेती करके 75 से 90 दिन में 1.25 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए कैसे कमा सकते हैं, उसकी पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आप देख रहे हैं फ्रीडम ऐप फार्मिंग हिंदी चैनल और मैं हूं आपके साथ कुमार पवन। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको एक चीज और करनी है, फ्रीडम ऐप डाउनलोड करना है। फ्रीडम ऐप क्यों डाउनलोड करना है ये आपको बताऊंगा इस वीडियो के आखिर में। प्याज भारतीय खाने की जान है। भारत में पका हुआ प्याज और कच्चा हरा प्याज दोनों का इस्तेमाल खाने में होता है और भारत के लगभग 70% इलाके में प्याज की खेती की जा सकती है। कुछ चुनिंदा इलाके जैसे कि बर्फीले इलाके या बहुत ही रेतीले इलाके हैं, उनको छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर इलाकों में प्याज की खेती हो सकती है। और भारत में प्याज की खेती 2 मौसम में की जाती है। उत्तर भारत में सर्दियों के मौसम में प्याज की खेती होती है, तो महाराष्ट्र समेत कुछ राज्यों में गर्मियों के मौसम में भी प्याज की खेती होती है। उत्तर भारत में जनवरी के महीने में हरे प्याज की खेती करना बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। हरे प्याज की खेती के लिए जब प्याज आप रोपेंगे तो उस वक्त का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए, जो कि उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में जनवरी महीने में होता है। तो जनवरी महीने के पहले हफ्ते से लेकर दूसरे हफ्ते तक आप प्याज की रोपाई कर सकते हैं। किसान जनवरी महीने के पहले हफ्ते से लेकर दूसरे हफ्ते में प्याज की बुआई कर सकते हैं और हरे प्याज के तौर पर उसकी हार्वेस्टिंग की जा सकती है। प्याज की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी सबसे बेहतर मानी गई है, लेकिन लाल मिट्टी, काली मिट्टी जो बहुत ही ज्यादा चिकनी नहीं हो, उन मिट्टी में आप प्याज की खेती बड़े आराम से कर सकते हैं। ज्यादा चिकनी और सख्त मिट्टी में प्याज की बढ़वार नहीं हो पाती, तो ऐसी मिट्टी में प्याज की खेती ना करें। भारत के 70% इलाकों की मिट्टी प्याज के लिए उपयुक्त है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु समेत भारत के ज्यादातर राज्यों में जनवरी महीने में प्याज की खेती की जा सकती है। हरे प्याज की खेती के लिए उपयुक्त किस्म। हरे प्याज की खेती के लिए जो उपयुक्त किस्में हैं उनमें अर्ली ग्रेनो, पूसा व्हाइट फ्लैट और पूसा व्हाइट राउंड, ये बहुत ही उपयुक्त वैरायटी मानी गई है। इन वैरायटीज को आप जनवरी के पहले हफ्ते और दूसरे हफ्ते में लगाकर मार्च के आखिरी सप्ताह से लेकर अप्रैल के पहले सप्ताह में हरे प्याज के रूप में इनकी अच्छी फसल ले सकते हैं। और ये हरे प्याज की भारतीय वैरायटीज है। हरे प्याज की कुछ विदेशी वैरायटीज हैं जिनको लीक्स कहा जाता है। लीक्स भी एक तरह से हरा प्याज ही है, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा बेहतर होता है, इसलिए ये विदेशी वैरायटी है। इसको भी भारत में अगर आप उगाते हैं तो कीमत ज्यादा मिल सकती है। जनवरी में बुआई करके मार्च अप्रैल में हार्वेस्टिंग के लिए जो लीक्स की वैरायटी है भारत के लिए, वो है किंग रिचर्ड, पंचो और कोलंबस। इसके अलावा अक्टूबर महीने में रोपाई करके जनवरी महीने में या फरवरी महीने में हार्वेस्टिंग लेने के लिए विदेशी वैरायटी है, वो है ओटाइन, टाइटन, अमेरिकन फ्लैग, लॉरा और ड्यूरेबल। अगर आप विदेशी प्याज की वैरायटीज उगाना चाहते हैं तो आप ये भी उगा सकते हैं। जनवरी महीने में रोपाई के लिए किंग रिचर्ड, पंचो और कोलंबस बेहतरीन वैरायटीज हैं। प्याज की पौध कैसे तैयार करें या कहां से खरीदें? अगर आप हरे प्याज की खेती करने वाले हैं तो आप खुद उसकी पौध तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप एक नर्सरी तैयार कर सकते हैं और उसमें प्याज के बीज डालकर उसकी नर्सरी में पौध तैयार कर सकते हैं। किसान चाहे तो पौध तैयार करने के लिए सीड ट्रे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसान जनवरी महीने में प्याज की बुआई करना चाहते हैं तो उनको 15 दिसंबर के आसपास नर्सरी लगा देनी चाहिए। किसान चाहे तो नर्सरी से भी पौधे खरीद कर अपने खेत में रोप सकते हैं।
लेकिन उस पर पैसा ज्यादा खर्च होगा। अगर किसान खुद प्याज के बीज से पौधे तैयार करेंगे तो उनका खर्चा है वो 1 एकड़ के लिए 6,000 रुपए से लेकर 12,000 रुपए तक आएगा। 1 एकड़ खेत के लिए 4 किलो प्याज के बीज की आवश्यकता होगी और 1 किलो बीज की बाजार में कीमत है 1,500 रुपए से लेकर 3,000 रुपए किलो। 1 एकड़ के लिए प्याज का बीज खरीदने पर जो खर्चा आएगा वो होगा 6,000 रुपए से लेकर 12,000 रुपए। प्याज की वेराइटीज और कंपनी के हिसाब से प्याज की कीमतों में फर्क होता है। अगर किसान किसी नर्सरी से खरीदकर अपने खेत में पौध लगाते हैं तो उनका जो खर्चा आता है वो लगभग 30,000 रुपए आता है 1 एकड़ में प्याज की पौध खरीदने पर। प्याज की फसल के लिए खेत की तैयारी, पौधारोपण की तकनीक। प्याज की खेती करने से पहले खेत की गहरी जुताई कर लेनी चाहिए मिट्टी पलटने वाले हल से, ताकि जमीन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए और उसमें प्याज की अच्छे से बढ़वार हो। इसके बाद कल्टीवेटर से 2 से 3 बार उसकी जुताई कर लें और उसके बाद आप बेड बनाकर अगर प्याज की खेती करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। किसान चाहे तो जमीन पर सीधा भी प्याज रोप सकते हैं, लेकिन बेड बनाकर अगर आप प्याज रोपेंगे तो इससे आपके पानी की बचत होगी और आपके जो प्याज की फसल है उसमें खरपतवार भी कम होगी और पानी की बचत होगी और आपकी उपज है वो भी ज्यादा होगी। प्याज की रोपाई करने से पहले खेत में गोबर की खाद डाल लेनी चाहिए प्रति एकड़ 4 से 5 टन। इसके बाद खेत की जुताई करके मिट्टी को अच्छे से तैयार कर लें और फिर खेत अच्छी तरह से जब तैयार हो जाए इसके बाद 3 फीट से लेकर 3.5 फीट चौड़ाई में आप बेड तैयार कर सकते हैं और आप बेड की ऊंचाई है वो 1 फीट से लेकर 1.5 फीट तक रखें और बेड से बेड के बीच की दूरी है वो लगभग 1 फीट रखें और इस जगह में जब आप सिंचाई करेंगे तो पानी दे सकते हैं। अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन या फव्वारा सिस्टम नहीं है तो आप इन खालियों में पानी देकर प्याज की सिंचाई कर सकते हैं। किसान चाहे तो इन बेड पर प्लास्टिक की मल्चिंग कर सकते हैं जिससे खरपतवार कम उगेगा और प्याज की बढ़वार अच्छी होगी और फसल को ज्यादा पोषण मिलेगा। जब आपके बेड तैयार हो जाएं, मल्चिंग हो जाए, इसके बाद आप प्याज के पौधे रोप सकते हैं। तो पौधे रोपने के लिए आपको कतार से कतार की दूरी है वो 1 फीट रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी है वो लगभग आपकी 4 से 6 इंच रखनी है। जब आप खेत में प्लास्टिक मल्चिंग करेंगे तो उस वक्त आप ड्रिप इरिगेशन की पाइप भी उसी के साथ बिछा सकते हैं और ड्रिप इरिगेशन से अगर आप अपने खेत की सिंचाई करेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा उत्पादन होगा और पानी की बचत होगी। और जब आप प्याज की रोपाई कर दें तो उसके तुरंत बाद प्याज की फसल को पानी दें। प्याज की फसल में सिंचाई की व्यवस्था, अगर आप हरे प्याज की फसल लेना चाहते हैं अच्छे तरीके से तो आप ड्रिप इरिगेशन से उसकी सिंचाई कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन का फायदा ये होता है कि आपके खेत में पानी की खपत कम होती है और आपकी फसल की बढ़वार अच्छी होती है, क्योंकि जब आप पानी देंगे तो वो पानी एक लिमिटेड एरिया में मिलेगा और खाली जगह पर पानी नहीं होगा तो खरपतवार भी नहीं उगेगा। अगर आप प्लास्टिक मल्चिंग नहीं करते हैं तो भी ड्रिप इरिगेशन से आप सिंचाई करके अपने खेत में अच्छी फसल ले सकते हैं। अगर आपके पास फव्वारा है तो आप फव्वारे की मदद से भी अपने खेत की सिंचाई कर सकते हैं और अच्छी फसल ले सकते हैं। अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन नहीं है या फव्वारा भी नहीं है तो आप फ्लड इरिगेशन के जरिए भी बेड के बीच में जो खाली जगह है 1 फीट का जो जगह स्पेस है उसमें पानी दे सकते हैं फ्लड इरिगेशन के जरिए, जिससे आपकी प्याज की फसल को पानी मिल जाएगा और उसकी अच्छे से एक बढ़वार हो जाएगी। ड्रिप इरिगेशन का एक फायदा ये होता है कि आप अपने प्याज की फसल को खाद या उसमें अगर आप कोई पेस्टिसाइड डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं पानी के साथ। प्याज की फसल में खरपतवार का नियंत्रण, हरे प्याज की अच्छी फसल लेने के लिए आपको खरपतवार हटाना चाहिए। अगर आप प्लास्टिक मल्चिंग करते हैं तो खरपतवार उगेगी नहीं, इससे आपके खेत में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और बहुत अच्छी फसल ले सकते हैं। अगर आप प्लास्टिक मल्चिंग नहीं कर पा रहे हैं तो आप पारंपरिक तरीकों से भी खरपतवार हटा सकते हैं, निराई गुड़ाई कर सकते हैं। किसान चाहे तो छोटे पोर्टेबल जो वीडर आते हैं उन वीडर की मदद से भी खरपतवार हटाया जा सकता है। हरे प्याज की अच्छी फसल के लिए आप 2 बार अगर निराई गुड़ाई कर देंगे तो प्याज की फसल बहुत ही अच्छी होगी। हरे प्याज की फसल में फर्टिलाइजर का उपयोग, हरे प्याज की फसल है ये ज्यादा पोषक तत्वों की मांग करती है, इसलिए जब आप खेत में पौधे रोपें उससे पहले 4 से 5 टन गोबर की खाद डाल दें। अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से हरा प्याज उगा रहे हैं तो उसमें ऑर्गेनिक या जैविक खाद है उसके जरिए अपने खेत में जो पोषक तत्व है उनकी कमी दूर कर सकते हैं। अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो प्रति एकड़ आपको 50 किलो नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना है और 50 किलो आपको डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पोटेशियम का भी इस्तेमाल आपको करना है, सल्फेट भी देना है और इसके अलावा जो दूसरे पोषक तत्व हैं वो भी उचित मात्रा में आपको प्याज की फसल में देने हैं, जिससे कि आपको बहुत अच्छा
पैदावार मिले। हरे प्याज की फसल में लगने वाली बीमारियां। हरे प्याज की फसल में थ्रिप्स यानी कि छोटे कीड़े हैं वो लग जाते हैं और ये फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और ये रस चूसक कीट होते हैं जो पत्तों का रस चूस कर प्याज की फसल को कमजोर करते हैं। तो इसकी रोकथाम किसान कर सकते हैं। ऑर्गेनिक तरीके से अगर आप खेती कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड छिड़ककर इसका नियंत्रण आप कर सकते हैं। रस चूसक कीट की रोकथाम का एक और तरीका है, जब आप प्याज की खेती शुरू करें तो आप गेहूं की 2 कतार खेत के चारों तरफ लगा दें, जिससे जब भी रस चूसक कीट आएंगे वो गेहूं पर लग जाएंगे, आपकी प्याज की फसल सुरक्षित रहेगी। और दूसरी बीमारी है प्याज भुनगा। हरे प्याज की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला ये कीट है। ये लार्वा और एक सुंडी के तरह का कीट है जो तने को छेद देता है और जड़ों में प्रवेश करके पौधे को नष्ट कर देता है। और इसकी रोकथाम के लिए आपको पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना है। आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का छिड़काव कर सकते हैं। अगर आप केमिकल तरीके से खेती कर रहे हैं तो आप केमिकल कीटनाशक का इस्तेमाल करके इसकी रोकथाम कर सकते हैं। इसके अलावा हरे प्याज की खेती में सफेद सड़ांध, डाउनी मिल्ड्यू, इसके अलावा व्हाइट टिप रोग भी लग जाता है। तो ये वो रोग हैं जिनकी रोकथाम आप कर सकते हैं और इनकी रोकथाम के लिए आप ऑर्गेनिक कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। हरे प्याज की खेती पर आने वाली लागत, होने वाली आय और मुनाफा। हरे प्याज की खेती में किसान पौधे रोपने के 75 दिन से लेकर 90 दिन बाद हार्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। और हरे प्याज की खेती शुरू करने में जो खर्चा आता है, अगर आप खुद पौध तैयार करके अपनी खेती की शुरुआत करते हैं तो आपका जो प्याज का बीज खरीदने पर खर्चा आएगा वो होगा 6,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये। और जो प्लास्टिक मल्चिंग अगर आप करते हैं तो 1 एकड़ का खर्चा आएगा 14,000 रुपये। अगर आप खर्चा कम करना चाहते हैं तो वहां पर राइस स्ट्रा यानी कि चावल की जो पराली है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और ड्रिप इरिगेशन अगर आप लगाते हैं तो 40,000 रुपये आपका एक बार का खर्चा आएगा और ये ड्रिप इरिगेशन आपको कई बार काम में आ सकती है। और आपका जो लेबर कॉस्ट है प्याज रोपने का जो खर्चा आएगा वो लगभग 20,000 रुपये के आसपास आएगा। तो प्याज की खेती शुरू करने में आपको 1 एकड़ में लगभग 80,000 रुपये का खर्चा आएगा। अगर आप बिना प्लास्टिक मल्च के या बिना ड्रिप इरिगेशन के प्याज की खेती शुरू करते हैं तो आपका खर्चा है वो लगभग 45,000 रुपये के आसपास आएगा। और 1 एकड़ से हरे प्याज की जो उपज मिलेगी आपको वो होगी 50 क्विंटल से लेकर 80 क्विंटल तक। और हरे प्याज का जो बाजार भाव है वो होता है 50 रुपए से लेकर 100 रुपए प्रति किलो। और किसान को जो भाव मिलता है वो होता है 30 रुपए से लेकर 50 रुपए किलो। तो 1 एकड़ में अगर 50 क्विंटल हरे प्याज का उत्पादन होता है और किसान को 3,000 रुपए प्रति क्विंटल यानी कि 30 रुपए किलो का भाव भी मिलता है तो किसान को लगभग 1.5 लाख रुपए की आय हो जाएगी 1 एकड़ से। अगर 1 एकड़ में उत्पादन 60 क्विंटल हो जाता है और किसान को भाव 40 रुपए किलो यानी कि 4,000 रुपए क्विंटल मिल जाता है तो किसान को लगभग 2,40,000 रुपए की कमाई हो सकती है 1 एकड़ से। औसतन हरे प्याज की खेती से जो कमाई होती है वो होती है लगभग 2 लाख रुपए की। अगर आप प्लास्टिक मल्च और ड्रिप इरिगेशन से खेती करते हैं तो आपका लगभग 80,000 रुपये का खर्चा आएगा और 2 लाख रुपए की आपकी आय होगी। तो आपका जो शुद्ध मुनाफा होगा वो होगा लगभग 1,20,000 रुपये। अगर आप बिना ड्रिप इरिगेशन के या बिना प्लास्टिक मल्च के खेती करते हैं तो आपका खर्चा आएगा 1 एकड़ में लगभग 45,000 रुपये। तब आपका जो शुद्ध मुनाफा है वो होगा लगभग 1,55,000 रुपये के आसपास। तो किसान हरे प्याज की खेती करके 75 से 90 दिन में 1 एकड़ से 1.25 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं। मार्च अप्रैल में जब हरे प्याज की फसल पककर तैयार होती है उस वक्त मार्च अप्रैल में गर्मियों का मौसम शुरू हो जाता है। तो ऐसे मौसम में लोग हरे प्याज की सब्जी और कच्चा हरा प्याज है उसको खाना पसंद करते हैं, इसलिए बाजार में इसकी डिमांड ज्यादा है। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से कमाल का आइडिया है। अगर आप हरे प्याज की खेती जनवरी के महीने में शुरू करते हैं तो बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं मार्च के आखिरी हफ्ते से लेकर अप्रैल के पहले हफ्ते में। तो अगर आप सब्जी की खेती को बेहतर ढंग से करना सीखना चाहते हैं तो आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि फ्रीडम ऐप पर सब्जियों की खेती के बहुत सारे कोर्सेज हैं जिनको देखकर आप सब्जी की खेती की पूरी बारीकी सीख सकते हैं। अगर आप ग्रीन हाउस में या पॉली हाउस में सब्जी की खेती शुरू करना सीखना चाहते हैं तो आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करिए। फ्रीडम ऐप पर ग्रीन हाउस और पॉली हाउस में सब्जी की खेती करके 1 एकड़ से सालाना 20 लाख रुपए कैसे कमाए जा सकते हैं ये सिखाने वाला एक कोर्स है। उस कोर्स को देखकर आप घर बैठे अपने खेत में बैठकर खेती की हर टेक्निक को सीख जाएंगे और सब्जियों की बेहतरीन तरीके से खेती करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया है। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, दूसरे किसान साथियों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी हरे प्याज की खेती के बारे में पता चल सके। आपके इलाके में प्याज की कौन सी वैरायटी उगाई जाती है और किस मौसम में आपके इलाके में खेती होती है ये आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में नई जानकारी, नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। दीजिए इजाजत। नमस्कार।